दोस्तों राधा स्वामी जी, आज हम आपके साथ 20 ऐसी खास बातें शेयर करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे भजन सिमरन करने में बाधा आती है, विघ्न डलता है और जिनकी वजह से हम अपना सिमरन और भजन पूरी सही तरीके से नहीं कर पाते। तो दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें जी। दोस्तों भजन सिमरन करने का अर्थ है कि हम मालिक की भक्ति और ध्यान में मन लगाना चाहते हैं। लेकिन भजन सिमरन करते समय कई ऐसी चीजें होती हैं जो ध्यान को भटकाती हैं और हमारे भजन सिमरन में बाधा आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको पहला जो कारण बताने जा रहा हूँ वो है मन का अशांत होना। अगर हमारे मन में अशांति है तो भजन सिमरन में ध्यान लगना मुश्किल होता है। हमारी रोज की चिंताएं जैसे कि परिवार की समस्या, नौकरी का तनाव या फिर अपने फ्यूचर की चिंता मन को भटकाती है। इसलिए जब भी भजन सिमरन में बैठें तो ऐसी चिंताएं करने का क्या लाभ जिससे कि कुछ होने वाला ही नहीं है। इसलिए शांत मन से भजन सिमरन में बैठना चाहिए। नंबर 2 है आसपास का शोर शराबा। अगर हम भजन सिमरन करते समय आसपास अगर देखें बहुत शोर शराबा है, जैसे गाड़ियों की आवाज़, बच्चों की चीख पुकार या टीवी का शो, तो भजन सिमरन में ध्यान करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम ध्यान के कच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हम ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि अभी हम इतने ज़्यादा माहिर नहीं हुए। तो शुरू में ऐसी चीज़ें हमें विघ्न डालती हैं। नंबर 3 शरीर का पूरी तरह से ठीक ना होना। अगर शरीर ठीक नहीं, जैसे सिर दर्द, थकावट या किसी बीमारी का जब असर होता है तो भजन सिमरन करने में रुकावट आ सकती है। इसलिए जितना हो सके शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शरीर स्वस्थ होने पर हमारा मन शांत रहता है। हालांकि बीमारी का आना यह तो कुदरती है, स्वाभाविक है, लेकिन अपनी तरफ से यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने शरीर को सही रख सकें, सही खाएं पिएं, काम काज अपने सही तरीके से करें। नंबर 4 है अनुचित समय का चयन करना। कई बार हम भजन सिमरन करने के लिए सही समय को नहीं चुनते। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सुबह और शाम का समय भजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर भजन सिमरन का समय ऐसा हो जब मन और शरीर थका ना हो तो ध्यान लगाना कठिन नहीं होता। इसलिए जब भी भजन सिमरन में बैठें तो शरीर और मन थोड़ा जब एक्टिव हो तभी भजन सिमरन के लिए समय को निकालना चाहिए। पांचवा कारण है कि हमारे अंदर निम्रता की कमी होना। भजन सिमरन में तब बहुत ज़्यादा विघ्न आता है जब हमारे मन में हंकार हो, हमारा मन हंकार से भरा हो। भक्ति जो होती है वो निम्रता से होती है। निम्रता का भाव हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। जो हमारा हंकारी मन होता है वो ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं हो पाता। इसलिए जितना हो सके अंदर से निम्रता वाला भाव रखना चाहिए। मन में किसी के प्रति कड़ाहट नहीं रखनी चाहिए। नंबर 6 है आलस्य। सिमरन और भजन के समय अगर आलस्य हमें आता है तो यह बहुत बड़ी रुकावट डालता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से करेंगे और थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन यह टाल मटोल भजन सिमरन में बहुत बड़ी रुकावट डालती है। ना ही हम कल बैठते, ना ही थोड़ी देर के बाद बैठते, बल्कि यह सिलसिला चलता जाता है और मन को और ज़्यादा इसकी आदत पड़ जाती है। भोजन का असर। नंबर 7 है भोजन का असर। भोजन का मन और शरीर पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम सिमरन भजन से पहले भारी और तला भुना भोजन करते हैं तो नींद आने लगती है। हल्का और सात्विक भोजन सिमरन भजन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।
नंबर 8, अनुशासन की कमी। भजन सिमरन के लिए अनुशासन बहुत ही लाजमी है। अगर हम नियमित समय पर भजन नहीं करते तो धीरे धीरे मन उस आदत को खो देता है। अनुशासन से भजन में गहराई आती है। नंबर 9, आंतरिक भौतिक वस्तुओं का आकर्षण। भजन सिमरन के समय अगर मन में भौतिक वस्तुएं जैसे धन, गाड़ी और नए कपड़ों के बारे में सोच रहे हों तो ऐसे में हम सिमरन नहीं कर पाते। बार बार मन इन्हीं चीज़ों की तरफ दौड़ता है। भक्ति के समय इन सभी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। इसके अलावा हम मोबाइल फ़ोन या फिर कोई मूवी, इन सब बातों में भी खोए रहते हैं। तो हो सके तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 10 है असत्य की संगत। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो भक्ति का मजाक उड़ाते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं तो यह भी हमारे सिमरन में बाधा बन सकता है। संगत, सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति भजन में हमारी मदद करती है, क्योंकि संगत का असर बहुत ज़्यादा दिखता है। जैसे हम डेरा में जाते हैं, वहाँ हमें कितना अच्छा माहौल मिलता है और हमारा मन करता है कि हम भजन सिमरन करें। बाबा जी के जब दर्शन करते हैं तो हमें कितना एहसास होता है कि हम भजन बंदगी करें, लेकिन फिर जब वापस आते हैं अपने रोज़ की ज़िंदगी में तो हमारी संगत का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नंबर 11 है ईर्ष्या और द्वेष। अगर हम मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या की भावना भजन में रखते हैं, सिमरन में रखते हैं तो इससे मन में शांति नहीं होती। यह नकारात्मक भावनाएं ईश्वर की भक्ति से हमें दूर ले जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी से नफरत द्वेष नहीं रखना चाहिए, सभी से प्रेम भाव रखना चाहिए। जैसे कि गुरु साहब भी हमें समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया है उन्हीं ने ही परमात्मा को पाया है। इसलिए मालिक के प्रेम के लिए हमें दूसरों से भी प्रेम रखना चाहिए। नंबर 12 है अज्ञानता। भजन सिमरन करते समय अगर हमें सही विधि या मंत्र का ज्ञान नहीं है तो यह भी इसमें विघ्न डालता है। सही तरीके से भजन सिमरन करने के लिए हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु से मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, जो कि हमें भजन सिमरन करने के लिए सही तरीका बताए और उसकी विधि बताए। अज्ञानता में कभी भी हम भजन सिमरन भी नहीं कर सकते, इसलिए ज्ञान हासिल करना भी लाजमी है। नंबर 13 है अधिक अपेक्षाएं। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाएं रखते हैं भजन सिमरन करने के लिए कि हमें तुरंत उसका परिणाम दिखने लगे तो हमें निराशा हो सकती है। भक्ति एक निरंतर किए जाने वाली प्रक्रिया है और इसके फल का हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी भक्ति में बैठे हैं और हमें इसका रिजल्ट दिखाई दे। संत महात्मा भी अक्सर यही समझाते हैं, बाबा जी समझाते हैं कि हमें तो अपनी करनी करने के लिए सिर्फ बैठना है, बाकी बख्शने वाला तो वो मालिक है। जब वो बख्शेगा तो उसकी मौज का कभी कोई पता नहीं लगा सकता कब वो बख्श दे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। नंबर 14 पुरानी बुरी आदतें। पुरानी बुरी आदतें जैसे गाली गलौज करना, दूसरों की बुराई करना, झूठ बोलना भजन में सिमरन में यह भी रुकावट बनता है। इससे ज़रूर बचना चाहिए। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि हमें झूठ बोलने से ज़रूरी यही है कि हम चुप कर जाएं, बेहतर इसी में ही है। हम क्यों बोझ अपना बढ़ाएं। इन सब चीज़ों से भी हमारे ऊपर बोझ बढ़ता है। किसी का दिल दुखाने से, गलत बोलने से हमारे ऊपर बोझ ही पड़ता है। नंबर 15 सच्चे भाव का अभाव। भजन में सच्चे मन और भावना की आवश्यकता होती है। अगर हमारा मन परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो भजन सिमरन सिर्फ एक औपचारिकता बन रह जाता है, क्योंकि भजन सिमरन के लिए हमारे अंदर की भावना गहरी होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार होना चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जब भी भजन सिमरन में बैठो तो पूरी पूरी तरीके से इस तरह से बैठो कि आपको पता ना हो कि आप कहाँ पर बैठे हैं।
पूरी भावना से बैठना चाहिए। नंबर 16 है अवास्तविक लक्ष्य। सिमरन भजन करते समय अगर हम किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। भजन सिमरन का उद्देश्य मन को शांत करना है और अपने आप को मालिक के करीब लेकर जाना है, ना कि जादू की उम्मीद करना है कि इससे कोई शक्ति हो, हमें चमत्कार दिखाई दे। तो इन सब बातों का भी ख्याल मन में नहीं रखना चाहिए। नंबर 17 है दुनिया की चिंता। अगर भजन सिमरन के दौरान हम दुनिया की समस्याएं जैसे पैसे की कमी, रिश्तों के झगड़े और भविष्यों की चिंता में उलझे रहते हैं तो ध्यान भटक जाता है। इन सब चीज़ों से भी बचना है। नंबर 18 है भक्ति में दिखावा। अगर हम भजन सिमरन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो यह सच्चा भजन सिमरन भक्ति नहीं है, यह विघ्न का कारण बनता है और यह बहुत बड़ा विघ्न है। क्योंकि मालिक तो सब जानते हैं, भक्ति प्रेम और प्यार का साधन है। इसे तो हम प्रेम प्यार से ही निभा सकते हैं। भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की आराधना है, ना कि दिखावा। ऐसा तो ख्याल मन में आने भी नहीं देना चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हमने भक्ति करनी है अपनी लोड़ के लिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं करनी। सेवा करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं और सबसे बड़ी सेवा भजन बंदगी की है। हमने किसी को कुछ नहीं दिखाना। नंबर 19 भजन सिमरन के लिए सही जगह। जहाँ पर भी हम भजन सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो वो जगह आप पहले से चुन सकते हैं। जैसे कि आप अगर बैठ नहीं पाते तो नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। जैसे कोई अपनी कमर सीधी नहीं रख सकता तो दीवार के साथ लगाकर बैठ सकता है। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन हमेशा उसी तरीके से बैठने की तो पहले कोशिश करनी चाहिए जिस तरह गुरु, वैसे तो हमें उस तरीके से ही बैठने की कोशिश करनी चाहिए जिस तरीके से हमें अपना सतगुरु गुरु बताते हैं। लेकिन कई बार कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम किसी सही ऐसी स्थिति में भी बैठ सकते हैं जो हमारे अनुकूल हो। तो यह भी बहुत एक अच्छी चीज़ है अगर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। नंबर 20 है धैर्य की कमी। भजन सिमरन में धैर्य बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम धैर्य खो देते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी भजन सिमरन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो उसका हमें क्या लाभ मिल सकता है। धैर्य और शांति से किया गया भजन सिमरन फलदायक होता है। तो साथ संगत जी, भजन सिमरन में सफलता के लिए मन और शरीर का संतुलन, सही वातावरण और सच्चे भाव जरूरी हैं। तो साथ संगत जी, यह 20 ऐसे कुछ उपाय थे, बातें थीं जो भजन सिमरन के लिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं बाधा डाल देते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो कि हमने इस चीज़ की चर्चा की है, इस पर ज़रूर ख्याल करना चाहिए। तो साथ संगत जी, बाबा जी हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।